श्री गुरुदेव। मैं जगताप महाराज हूँ। जगताप महाराज बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से अभी जो एपिसोड लोड हो रहा है वो आपके विवाह के बारे में है। जो भी दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। तो ये जो एपिसोड है इसमें विवाह मिलन, लड़का लड़की का विवाह जमाने का। अभी क्या करते हैं लोग, जाते हैं ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण क्या करता है, ये सब दिखता है क्या, गुण मिलन। अभी गुण मिलन अगर है, टोटल गुण होते हैं 36 ओके। इसमें से 50% पासिंग कितना होता है, 50% मतलब 18 गुण। अगर ये 18 गुण आ गया तो ब्राह्मण क्या बोलता है, हाँ शादी करने के लिए हरकत नहीं, आप शादी कर सकते हैं। फिर आप 50 की जगह 200 रुपये दे के, दक्षिणा दे के घर आ जाते। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, शादी मिलन या गुण मिलन इतना ही नहीं रहता है। देखिए कोई लोग क्या बोलते हैं, हमारे 36 गुण थे, मतलब एक टोटल 36 आंकड़ा और इधर 3 इधर 6, दोनों का जो तोंड है वो अलग अलग दिशा में रहता है, बराबर। फिर भी 36 गुण बहुत शुभ मानते हैं। तो 36 गुण होने के बाद भी डाइवर्स कैसा हुआ, मेरा पति या पत्नी जल्दी कैसे गुजर गया, या हमारा दोनों का जमता क्यों नहीं है, या संतान पैदा क्यों होती नहीं है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये गुण मिलन, देखिए वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गुण, बाकुट, नाड़ी, और इसमें ये क्रमांक के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। सबसे ज्यादा ये जो क्रमांक है या मार्क है नाड़ी को दिया गया है। नाड़ी का मतलब ब्लड ग्रुप नहीं होता है। दोनों का नाड़ी अगर एक होगा, बराबर, अंत्य नाड़ी हो, मध्य नाड़ी हो, आद्य नाड़ी हो, कौन सी भी हो, दोनों की एक हो गई है तो शादी ब्याह रचने का नहीं है। वो चाहे कितनी भी क्या सुंदर बहू हो, या लड़का कितना भी अच्छा हो, या उसको 1 करोड़ का पैकेज हो, फिर भी शादी नहीं करना है। समझ में आए? ये एपिसोड देखने के बाद आप खुद ब्राह्मण या ज्योतिष नहीं होते हुए भी पत्रिका का मिलन कर सकते हैं। तो अभी ये गुण मिलन कैसा देखने का, देखिए ये पंचांग है, ये पंचांग है दाते पंचांग, ओके। अभी इसमें अगर आप जाएंगे तो वधू और वर दोनों पक्ष का देखिए, इधर दिया है, क्या दिया है, घटित गुण मिलन कोष्टक। अभी इसमें क्या देखने का, देखिए इधर सब लिखा हुआ है। क्या लिखा है इधर, वर, ये वर का राशि कौन सा भी राशि का हो वो देखने का, उसका नक्षत्र कौन सा है वो देखने का, बराबर। उसमें आप पॉइंट नोट करके रखो। उसके बाद में वधू मतलब पत्नी, जो लड़की शादी करनी है, उसका ये राशि इधर देखिए, ये वधू का राशि, ये वर का राशि, ये वधू के नक्षत्र, और इसका क्रॉसिंग जो भी आएगा, इसका क्रॉसिंग जो भी आएगा वो उसका गुण। समझो एक पकड़ लो कौन सा तो भी। अभी इधर 8 नंबर आ गया है, कितना गुण है, 15.5 गुण। ये देखिए 15.5 गुण 8 आ गया, मतलब क्या, 18 से कम है तो शादी नहीं जमेगा। और 8 नंबर का क्या होता है वो इधर दिया हुआ है, देखिए ये 8 प्रकार के दोष होते हैं, बराबर। अब ये ढूंढने से आपको इधर पता चलेगा कि 8 नंबर का दोष क्या है, ओके। ऐसा करके ये गुण मिलन आप देख सकते हैं। समझो किसी को 20 मार्क मिला तो 16 मार्क किसमें कम है, तो ये इसमें दिखाता है कोष्टक में कि कौन सा दोष है और कौन सा उसका मार्क कम है। समझ में आया? ये विवाह गुण मिलन कोष्टक है। दूसरा बात, शादी बनाने के लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण कोष्टक रहता है, उसको बोलते हैं विवाह मिलन, मतलब दोनों का आयु कितना है। क्यों पूछने का, समझो एक अच्छा कपल जो है, जोड़ी हो गया, शादी किया, और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद वो उसका जो हस्बैंड है वो चला गया, गुजर गया, एक्सीडेंट में मारा गया।
इसका मतलब क्या है, लड़के का आयु कम था और लड़की की आयु ज़्यादा थी। तो ये कैसा पता चलेगा, तो इसके लिए ये कोष्टक है। देखिए, अल्पायु 32 ईयर्स के कम, मध्यायु 32 to 75 ईयर्स और दीर्घायु 75 ईयर्स से ज़्यादा 120 तक। ओके, तो ये गुण मिलन होगा। ये रेड दिखा है दैट मीन डेंजरस, ये ग्रीन दिखा है मीन्स वेरी गुड, और ये बीच में का नॉर्मल है। तो क्या करने का, दोनों का पत्रिका सामने रखने का, लग्न पत्रिका, उसमें लग्नेश और अष्टमेश सब पहले पति के लेने का, उसमें लग्नेश और अष्टमेश किधर किधर है ढूंढने का। उसके लिए आपको ज्योतिषी बनना जरूरी है। तो समझो लग्नेश, ये लग्नेश अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में है, स्थिर राशि मतलब क्या, 2, 5, 8, 11 नंबर की राशि, मतलब क्या, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये राशि में और लग्नेश और अष्टमेश, तो वो भी उसका अल्पायु रहता है। वैसा लग्नेश द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12 और अष्टमेश चर स्वभाव में 1, 4, 7, 10 ये राशि में होगा तो ये अल्पायु, और लग्नेश चर राशि में 1, 4, 7, 10 और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12, तो वो अष्टमेश द्विस्वभाव में होने के कारण ये सब अल्पायु योग हो गए हैं। लड़के के या लड़की के, दोनों के इसमें अगर ये दिखता है तो समझ लेना अल्पायु कौन है। एक अल्पायु या दोनों अल्पायु, दोनों अल्पायु तो चल सकता है, लेकिन एक अल्पायु होगा तो नहीं चलेगा। दूसरा, ये मध्यायु, मध्यायु में क्या दिखाता है, लग्नेश स्थिर स्वभाव में 2, 5, 8, 11 और अष्टमेश चर स्वभाव में 1, 4, 7, 10 राशि में होगा तो मध्यायु। बाद में लग्नेश और अष्टमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में होंगे तो मध्यायु, मतलब 32 to 75। लग्नेश चर स्वभाव में होगा और अष्टमेश स्थिर स्वभाव में होगा तो ये मध्यायु। लड़का और लड़की दोनों भी मध्यायु में हो गए तो विवाह जमाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, जमा सकते हैं। लेकिन एक मध्यायु है और दूसरा अल्पायु, एक मध्यायु है और दूसरा दीर्घायु, नहीं जमाने का, क्योंकि एक से पहले दूसरा जल्दी गुजर जाएगा, तो ये तकलीफ होता है। तीसरा, बहुत बढ़िया, ये दीर्घायु अबव 75, ये लग्नेश स्थिर राशि में अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में होगा तो ये दीर्घायु हो गया। लग्नेश द्विस्वभाव अष्टमेश द्विस्वभाव में होगा, स्थिर स्वभाव में, तो ये दीर्घायु हो गया। लग्नेश और अष्टमेश चर स्वभाव राशि में होंगे तो दीर्घायु, दोनों भी दीर्घायु हो गए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद एक दीर्घायु दूसरा अल्पायु नहीं करने का, शादी नहीं जमाने का, कितना भी पैसा आपको दक्षिणा मिलेगा तो वो भी नहीं करने का। ओके, इसके बाद में ये होने के बाद, ये गुण जुड़ने के बाद, उसमें ये महत्व का है, नाड़ी को सबसे ज़्यादा अंक दिए गए, 8 अंक दिए गए, तो इसका मतलब उसको मीनिंग जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा मिला है। कैसा, तो अगर नाड़ी दोष है, समझ में आया, नाड़ी के इसमें अगर 0 मार्क है तो समझ लेगा नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष में क्या करने का, शादी नहीं करने का है, ये सबसे बढ़िया और मेन प्रिंसिपल है। दूसरी बात, मंगल, देखो मंगल दोष, मंगल दोष, मंगल महाराज अगर लग्न कुंडली में और राशि कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में होगा, काल पुरुष की कुंडली के बारे में वो बोल रहा हूँ, 1, 4, 7, 8, 12 जो स्थान है उसमें अगर मंगल होगा, राशि कौन सी भी होने दो, दोनों पत्रिका में, तो उसको मंगल दोष कहते हैं। दोनों के पत्रिका में अगर मंगल दोष है तो वो नलिफाई होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मंगल है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या करने का, जो मांगलिक नहीं है उसको उपाय दिया गया है, या उसके 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में शनि या रवि होना चाहिए, उसको शनि या रवि का दाब बोलते, तो ही विवाह मिलन करने का, नहीं तो नहीं करने का। क्योंकि जिसको मंगल नहीं है और जो मंगल वाला है वो मंगल वाला उसको खा जाएगा, मतलब सामने वाले का डेथ होगा, भाग जाएगा, टूट जाएगा, डाइवर्स होगा और बहुत कुछ तकलीफें भी जीवन में आ सकती है। इसके पश्चात अगले एपिसोड में मैं आपको क्या दूंगा, मृत्यु षडाष्टक योग और प्रीति षडाष्टक योग। अगर पत्रिका में मृत्यु षडाष्टक होगा तो शादी नहीं करना है, प्रीति षडाष्टक योग होगा तो शादी कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो
मेरा नंबर है जगताप महाराज 7410542626 व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ उसके ऊपर लिखिए, आपका शंका का निवारण कर दिया जाए। किसी भी भाई बहनों को अपनी पत्रिका दिखानी हो, विश्लेषण करानी हो या पत्रिका बनानी हो, उसमें के दोष निकालने हो, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संस्था है श्री कृष्ण ज्योतिष संस्था पुणे, इसके ऊपर भी आप इसके कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री गुरुदेव। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे दीजिए और उसको लाइक कीजिए, और हमारा जो ये चैनल है वो सभी की तरफ स्पॉन्सर कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त। ये एपिसोड हम गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, स्वीकार रहे। श्री गुरुदेव।